हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें सर्वनाम के बारे में हमने आपको इसका जो है पूरा बता दिया था, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और इसको याद करने के लिए एक तरीका भी बताया था। क्या चीज़ पता है? तरीका याद है? तो हमने इसके प्रकार को याद कराने के लिए बताया था। क्या चीज़? आमना कि अपमान? अबे कुछ भी हो, तुमको याद रखना है और एग्जाम में जाके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आज हम लोग सर्वनाम का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है पहला कि यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आप बता सकते हो। तो ये जो है पहला ऑप्शन सुनिए। बोला संबंधवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा निजवाचक और चौथा है प्रश्नवाचक। तो पहला का आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो यह जो है निश्चयवाचक का उदाहरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज़ वहाँ पर रखा रहेगा तभी बोल सकते हैं कि यह मेरी कलम है या वह मेरा पुस्तक है। आगे है कि जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइएगा। जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। पहला निश्चयवाचक, दूसरा संबंधवाचक और निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। तो आपको पता है कि हमने इसके जैसे एक और उदाहरण लिया था। ठीक है, क्या लिया था? जो करेगा वही भरेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो बोलेगा वही उसे दंड मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? निश्चित बात है, क्योंकि निश्चित वहाँ पे कोई खड़ा होकर बोलेगा तभी जाके तो उसे दंड दिया जाएगा। आगे, हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। बताओ कितना? हिंदी में जो है आपके यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जो है ना, इसके किताब के हिसाब से यहाँ पर 11 आपको पढ़ना है। इसे तो इंग्लिश का होता है, बट पता नहीं कैसे दे दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। पहला है संबंधवाचक, दूसरा और निश्चयवाचक और तीसरा पुरुषवाचक और चौथा जो है क्या है? निश्चयवाचक है। ये हुआ निश्चय और ये निश्चय है। तो बताइए। बोल रहा है मेरा कुत्ता है जो, यानी कुत्ता उसका है और संबंध भी बता रहा है, नहीं जो भोपाल से लाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? संबंध वाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। आगे है यह मेरा छोटा भाई है या यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए। पहला अनिश्चयवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा पुरुषवाचक और चौथा निश्चयवाचक। तो यहाँ पर जो है 5 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है यह मेरा, यानी वहां पर कोई खड़ा होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला 4, 5, 6, 7। हमने आपको कितना पढ़ाया था? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो ये तो अभी तुरंत बना है ना, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताइए। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें प्रथम पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष था। तो यहाँ बोला मुझे, मुझे किस का उदाहरण है? तो आपको बताए थे हमने, क्या चाहिए? उत्तम का होगा, क्योंकि मुझे, हम लोगों का, ये सब क्या है? उत्तम का है। आगे तो ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, इनमें से जो है कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये हमें बताना है। पहला है किससे, किसमें, किससे। तो देखो ये सबसे लगा के बनाएंगे ना, तो इस सब से हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें से कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं बनेगा। तो किसी ने, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? पहला क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो है हमारा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा निश्चित होगा कि यहाँ मेरा कलम है, यहाँ मेरा पुस्तक है, नहीं। आगे है निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था ना। पहला राजेंद्र, पुस्तक, ये तो देखो संज्ञा ना सब, तो संज्ञा के बदले में जो आता है, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं हो जाएगा उधर आंसर। आगे है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का या कौन उदाहरण है? पहला कौन, जो, कोई, वह। अब बताइए। हमने आपको इसका ऑप्शन में बताया था कि कोई दरवाजे पर खड़ा है और वहाँ कोई आया होगा, नहीं, तो ये कोई जो है क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। आगे है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, इस बात को हमें क्या करना है? बताना है। तो पहला बोल रहा है आपको, उनको, जिनको, हमको। देखो हमको, उनको
और आपको, ये सब काम कर सकता है, लेकिन ये जो जिनको है ना, जिनको, ये नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि यह कविता मैंने लिखी, इस वाक्य में मैंने कौन सी सर्वनाम है? पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। तो आपको पता है कि वो बंदा वहां पर क्या बोल रहा है? मैंने लिखी, यानी खुद का बोध करा रहा है, नहीं? तो जब खुद का बोध करा रहा है, इसका मतलब क्या चीज? निजता का, यानी निजवाचक। आगे है, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला पुरुषवाचक और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक, पता नहीं राम को, नहीं। आगे, संबंधवाचक सर्वनाम कौन है बताइए? पहला कोई नहीं, दूसरा कौन, जो, वह। तो इसका आंसर जो है 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हमारा जो हो जाएगा, नहीं? क्योंकि मैंने बोल रहे थे क्या जी, वह लड़का जो मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है, वह श्याम है या वह मेरा भाई है, वह हो सकता है इस तरह का। अगला, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताइए। अब कौन नहीं है? जिनसे, इससे, उनको और इसमें। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? जिनसे। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग क्या किए हैं? इसको बनाए हैं। आगे देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है? तो आपको बताए थे जो नाम के बदले में आता है, तो यहाँ देखिए, माता पिता नहीं हो सकता, मोहन नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। क्या होगा? वह होगा। अगला है कि सर्वनाम के भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद हैं, पहला संबंधवाचक सर्वनाम होगा, द्रव्यवाचक नहीं होता है, भाववाचक नहीं होता है, व्यक्तिवाचक नहीं होता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं? पहला निजवाचक, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। अगला है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताइए। पहला क्या चीज? किसी ने, किसी पर, किसी, किन्हीं की और उनकी। तो इनमें से जो है क्या आंसर हो जाएगा हमारा? तो इनमें से आंसर जो है हमारा क्या होगा? उनकी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो हमने आपको 3 बताया था, लेकिन उनमें से इसकी चर्चा हमने नहीं किया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों तो हमने आपको पढ़ाया, लेकिन ये नहीं पढ़ाया। तो यही मेरा आंसर होगा। आगे है, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है बताइए? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो ये स्वयं का बोध करा रहा है, तो स्वयं का जब करे बोध कौन होगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बोल रहा है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर खुद के ऊपर भरोसा रखने की बात कर रहा है। आगे है कि शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द यानी कोई का क्या हो जाएगा? तो बताओ क्या होगा? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक। तो जिसमें क्या होगा? कोई लगा रहेगा तो समझ लेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, आगे बढ़िए। आगे है कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है बताइए। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इस बात को हमें बताना है। तो पहला है जिसे, जिनसे, जिसका, उसको। तो यहाँ पर जो उसको जो है मेरा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होगा। आगे, मैं आप ही चला आता था, किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो यहाँ भी बोला आप ही चला आता था, यानी निजता का बोध करा रहा है। तो जब भी हमें निजता का बोध कराए तो हम लोग क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक होगा या संबंधवाचक होगा या अनिश्चय होगा या निजवाचक होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है क्या होगा? निजवाचक हो जाएगा। अगला है कि वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? पहला निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो वो अपनों को सुधार रहा है, तो इसका मतलब कौन सा? निजवाचक। अगला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? बताओ क्या होगा? पुरुषवाची। हम, तुम, ये, वे, मैं, आप, कुछ, जो, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, आप, सभी। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा? तो हम, तुम, ये, वे, मैं। आगे है कि निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। बताओ, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, तो यह सर्वनाम नहीं है, लेकिन वो सब तीनों क्या है? आगे है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो यह यानी पूरी तरह से वहां पे मकान का खड़ा है,
तो जब खड़ा है तो क्या चीज, प्रश्नवाचक, और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक, तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक। अगला है कि मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द सर्वनाम है। मैं कल पटना जाऊंगा में कौन सा शब्द क्या बोल रहा है, सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पर क्या मारना है, तो यहाँ पर पहले देखिए ऑप्शन सुनिए, जाऊंगा कल पटना में, तो ये सब तो वाक्य दिख रहा है कुछ, लेकिन यहाँ पर जो है ये सबसे ज्यादा क्या है जो हम पढ़े हैं वो है क्या चीज, सर्वनाम। आगे, बाहर कोई रो रहा है मैं कौन सा शब्द सर्वनाम है। इनमें से बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम होगा। पहला बाहर, रो रहा है, कोई या है। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या बताओगे, तो यहाँ पर जो है ये कोई हो जाएगा। कौन सा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम भी बता दिए और कौन सा होगा ये भी बता दिए। आगे, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप किसका बता रहा है, तो प्रश्नवाचक, मध्यम पुरुष सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। पहला प्रश्नवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो निजवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, पहला बताओ। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या होगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि यह क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक। आगे है, यह कविता मैंने लिखी रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, नहीं मैंने के बदला लिखा बताना है। पहला ऑप्शन निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक। तुम क्या खो रहे हो रेखांकित शब्द में या रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताना है। पहला अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो जैसे क्या, कैसे, क्यों पूछा तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया था, लास्ट में देखो ये चिन्ह दिख रहा है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह दिखेगा, समझ लेंगे यही होबे करेगा। आगे, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, पहला मोहन, ये तो नाम है, नहीं हो सकता। कमला, ये भी नाम हो सकता है। गुड़िया नाम हो सकता है, ये नाम नहीं होगा, तो आप हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वनाम का टोटल जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके।